हेलो एवरीवन, आज हम जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जनवरी फरवरी कंप्लीट हो चुका है, आप वहां पर विजिट करके देख सकते हैं। अब हम मार्च में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मार्च के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट मार्च में हमने 3 पॉइंट ले रखे हुए हैं, तो देख लेते हैं। वर्ल्ड सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस का मतलब क्या होता है? आम नागरिक की रक्षा करना, उनकी प्रॉपर्टीज बचाना, उनकी लाइफ को सेव करना। ठीक है, इसका थीम क्या होता है? यूनाइटिंग द वर्ल्ड लीडिंग स्पेशलिस्ट फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि हर इंसान की सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ऐसा कोई काम करें जिससे डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। ठीक है, और हर इंसान को अपने हिसाब से जीने दे। देखते हैं इसका थीम क्या है? सेव द लाइफ, डिस्क्रिमिनलाइज। ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दे। भाई तुम अपना जियो, हम अपना जिए। ठीक, ओके। फिर सिविल अकाउंट डे। अकाउंट का मतलब यानी कि जो गवर्नमेंट का अकाउंट होता है उसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इंडियन सिविल अकाउंट डे सेलिब्रेट करा गया था 1976 को। ठीक है, अब इसका थीम क्या है? मेंटेन द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये कैग के अंदर आता है, ये पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। अब हम 3 मार्च के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट करा जाता था? सबसे पहले जो है 1973 में इसको सेलिब्रेट करा गया। ठीक है, इसका काम क्या है? वाइल्ड लाइफ को सेव करना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं बहुत से एनिमल इंडेंजर स्पीशीज में कैलकुलेट करे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि उनकी प्रजातियां खत्म हो रही हैं धीरे धीरे, तो कुछ ऐसा करें कि उनको प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, तो इस वजह से 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसका क्या है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, एक तो ये हो गया। 4 मार्च को क्या से सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सेफ्टी का मतलब क्या होता है भाई? सेफ्टी का मतलब यानी किसी को हार्म ना करे। ठीक है, सेफ इन्वायरमेंट हो, यानी कि हम किसी को चोट ना पहुंचाएं, किसी को परेशान ना करें, दैट्स मीन वो सेफ है। ठीक, तो इसका थीम क्या है? अवर एम इज जीरो हार्म। फिर नेशनल सिक्योरिटी डे। नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर इसको भी रखा गया था। 4 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट। तो हम ये देख लेते हैं, इसका थीम देख लेते हैं। नर्चर यंग माइंड। यंग माइंड को नर्चर करो और डेवलप द सेफ्टी कल्चर। जब यंग माइंड नर्चर हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो है वो कल्चर डेवलप ही हो जाएगा। 4 मार्च को हम ओबेसिटी डे। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? जब हम एक्सेसिव जंक फूड खाने लगते हैं, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, तो इससे क्या होता है? आदमी मोटा होने लगता है, एक्सेसिव फैट चढ़ने लगता है उसके ऊपर। बायोलॉजिकल पार्ट है, इसको बाद में और डिस्कस करेंगे। मेंटेन द हेल्दी लाइफ। ठीक है, इसका थीम क्या है? चेंजिंग प्रोस्पेक्टिव, यानी अपनी सोच बदलो खाने के रिगार्डिंग। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। ठीक है, क्योंकि ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, थैंक यू। तो हम 5 मार्च के बारे में डिस्कस करते हैं। 5 मार्च में कौन कौन से डे है? डिसआर्मामेंट डे। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है? हम आर्म बनाना बंद कर दें। अगर हम आर्म बनाना बंद कर देंगे या कम से कम बनाएंगे तो वॉर जो है कम होगी, लोगों को नुकसान कम होगा। ठीक है, और बहुत से लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है जंगों में। ठीक है, तो इसका थीम हम देख लेते हैं। हाउ डिसआर्मामेंट कंट्रीब्यूट पीस एंड सिक्योरिटी। फिर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है 7 मार्च। 7 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं जन औषधि। तो किसका कोलैबोरेशन हुआ? 2 कंपनियों का। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इस मिनिस्ट्री का कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ? फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ और थीम क्या है? जन औषधि, सस्ती भी और अच्छी भी। ये याद रखिएगा, थीम ना भूलिएगा। स्मोकिंग का मतलब क्या होता है? अभी इसमें 8 मार्च को हम नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। स्मोकिंग जानते ही हैं कि स्मोकिंग से लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। स्टॉप स्मोकिंग एंड इंप्रूव योर ब्रेन हेल्थ। ठीक है, किडनी डे 9 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। एज यू नो दैट किडनी क्या होती है? यूरिन को फिल्टर करती है। ठीक है, तो इसकी भी देखभाल हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। ठीक, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन, प्रिपेयरिंग फॉर अनएक्सपेक्टेड, सपोर्टिंग द वल्नरेबल। फिर हम 14 मार्च पे मूव करते हैं। 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट। पाई का मतलब यानी कि 22/7 होती है इसकी वैल्यू। अगर डेसिमल की बात करें तो 3.14 होगी। और इसका थीम क्या है? मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। 15 मार्च को हम कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं। भैया कंज्यूमर को अवेयर कराना होता है। भैया कॉमर्स में आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर रिलेशनशिप।
ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कंज्यूमर को हम अवेयर कराते हैं कि भैया जो सामान आप खरीद रहे हो वो एडल्ट्रेशन तो नहीं उसमें मिला तो कुछ नहीं है, ठीक है, या फिर कोई कमी तो नहीं हो गई है, ठीक है। यानी कि 1 किलो का सामान आपने लिया और 950 ग्राम तौला, तो ये भी एक डे सेलिब्रेट करते हैं 15 मार्च को। इसमें देखते हैं इंपावरिंग द कंज्यूमर थ्रू द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। पहला कब सेलिब्रेट करा गया, 1983 को, ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे। स्पैरो डे 20 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है, 20 मार्च में 3 है, ठीक है। तो क्या है स्पैरो डे, स्पैरो क्या है, इसमें इसका जो थीम है आई लव स्पैरो, एक पॉइंट ये हो गया आपका। फिर ओरल हेल्थ, ओरल हेल्थ का मतलब क्या होता है, ओरल हेल्थ में क्या होता है, हम अपने मुंह की साफ सफाई करते हैं, डेली ब्रशिंग करते हैं टू से टाइम, ठीक है, यानी कि सुबह भी और रात में सोते टाइम, ठीक है। इससे प्लेग और टार्टर जो होते, जो हमारी माउथ की प्रॉब्लम्स होती है सॉर्ट आउट हो जाती है, माउथ वॉश का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब क्या है, थीम क्या है, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। 21 मार्च को हैप्पीनेस, देखिए 20 मार्च को एक और डे सेलिब्रेट करा जाता है, हैप्पीनेस डे। इंप्रूव द इंडिविजुअल एंड ऑल अदर्स, यानी कि हम खुश रहें, दूसरे को भी खुश रहने दें। इसका थीम क्या है भाई, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल और बी काइंड, ठीक है। तो 20 तारीख को 3 डेट है, ये याद रखिएगा, स्पैरो डे, ओरल डे एंड हैप्पीनेस डे, ठीक है। तो हम बात करने वाले 21 मार्च में। 21 मार्च में 5 पॉइंट है, जिसमें सबसे पहले पोइट्री डे है। तो इसको क्या करते हैं, ऑनर एंड एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज। देखिए लिटरेचर में 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा पोइट्री होता है, एक प्रोज होता है। पोइट्री का मतलब यानी कि पोएम है और प्रोज का मतलब यानी स्टोरी, ठीक है। तो इसका थीम देख लेते हैं, ऑलवेज बी अ पोएट एंड इवन इन प्रोज, प्रोज में भी आपको पोएट होना पड़ेगा। फॉरेस्ट्री डे क्या है, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन ना करिए, सैपलिंग ऑफ प्लांट करिए, तो उस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है। डाउन सिंड्रोम 21 मार्च को ये भी सेलिब्रेट करते हैं। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जो इंसान की जो मेंटल एक्टिविटी होती है वो थोड़ा से रिड्यूस कर देती है, यानी कि आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है, ठीक है, इनएक्टिव हो जाता है, इन अदर वर्ड वी कैन से। इसका थीम क्या है, विद अस नॉट फॉर अस, ठीक। फिर 21 मार्च को एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, ये अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ जो है चल रहा था, ठीक है, काले गोरे की लड़ाई जो थी उसमें कुछ प्रोटेस्टर थे, उन लोगों को मार दिया था। तो इस वजह से जो यूनियन जनरल असेंबली हुई यूनाइटेड नेशन की, उसमें यह रेजोल्यूशन पास किया गया कि भैया इसको जो है, ये इस दिन को 21 मार्च को जो है ये दिन सेलिब्रेट करेंगे और किसी तरीके से अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर नौरोज डे सेलिब्रेट करा जाता है 21 मार्च को, ठीक है। नौरोज डे क्या है, न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, न्यू स्प्रिंग निकलती, इस वजह से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। वाटर डे है, वाटर डे की सेलिब्रेशन क्यों करते हैं भाई, सिग्निफिकेंट बताते हैं किसी चीज का, इंपॉर्टेंस बताते हैं कि भाई देखो ज्यादा पानी ना फेंको, कम इस्तेमाल करो, सही से इस्तेमाल करो, ठीक है, सिग्निफिकेंट ऑफ वाटर। अब इसका थीम क्या है देख लेते हैं, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ठीक है। क्योंकि देखिए कहीं कहीं वाटर लेवल सही है तो वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी सही मिलती है, और कहीं पानी नहीं मौजूद है तो इसका भी होना चाहिए एक पार्ट। तो 23 तारीख को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, शहीद दिवस। एज यू नो दैट हमारे जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया है। कौन कौन थे, शहीद भगत सिंह है, सुखदेव जी हैं और राजगुरु जी है, इनको एग्जीक्यूट करा गया था इस दिन, ठीक है। 23 मार्च को हम मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट करते हैं। ये जो फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वो 1950 में बनाई गई थी, ठीक है। यानी कि जो भी वेदर की कंडीशन है उसको बताने के लिए, ठीक है, इंश्योर सेफ्टी, यानी कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए, ठीक है, वेदर रिपोर्ट बताने के लिए। इसका थीम क्या है, फ्यूचर ऑफ द वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस द जनरेशन। फिर हमारा 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक वायरस होता है जो लंग्स को अफेक्ट करता है, माइकोबैक्टीरियम होता है वायरस, ठीक है, ये आप याद कर लेना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसका थीम क्या होता है, यस वी कैन एंड टीबी,
2023 का जो थीम है यही है। अभी लास्ट में हम बात करते हैं इंटरनेशनल थिएटर डे। थिएटर डे का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, सिर्फ इंटरटेनमेंट को नहीं वो करना होता प्रमोट, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर को भी प्रमोट करना होता है, ठीक है। तो इसका भी थीम देख लेते हैं, थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, और जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे आईबीपीएस पीओ की बात कर लेते हैं, यूपीएससी की बात कर लेते हैं, एसएससी में हर एग्जाम में ये आते हैं, थीम भी आते हैं, डायरेक्ट मैच द कॉलम्स में भी आ जाएंगे। तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।